चिड़िया अपनी सौतेली बहन बुलबुल चिड़िया और अपनी सौतेली माँ बबली चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी की माँ मीनू चिड़िया की मौत कुछ ही महीनों पहले एक हादसे के कारण हो गई थी। तब रानी का बाप कल्लू कौवा एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। बुलबुल चिड़िया उसकी बेटी थी। बुलबुल चिड़िया रानी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। एक दिन रानी खाना पका रही थी, तभी बुलबुल आती है और रानी से कहती है, मैंने तुमसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी, ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ। जैसे ही चाय उबल जाएगी, मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद रानी चाय लाकर बुलबुल को देती है। चाय पीते ही बुलबुल रानी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है। ले, इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो चाय की प्याली फेंक देती है। बुलबुल चिड़िया को गुस्सा में देखकर रानी रोने लगती है। रानी के रोने की आवाज़ सुनकर बबली चिड़िया वहाँ आ जाती है। तब रानी रोते हुए उससे कहती है, माँ, ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। रानी, तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल कर सफाई कर। रानी को पूरा साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद रानी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? बुलबुल चिड़िया मुझे बहुत तंग करती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? बुलबुल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बबली वहाँ आती। नहीं दीदी, कल मेरा हाथ खाना बनाते वक्त जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है। अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ, इसे अभी इसी वक्त घर से निकालो। अब ये हमारी किसी काम की नहीं। अब बबली चिड़िया बुलबुल से कहती है, बेटा, अगर हम लोगों ने इसे घर से निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब बबली चिड़िया रानी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे रानी कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन बबली चिड़िया रानी से कहती है, जा, नदी से पानी भरकर पीने का पानी लेकर आ, ख़त्म हो गया है। माँ, मैं नदी से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी नदी से पानी नहीं निकाला। मैं नदी में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ में बुलबुल चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके रानी चिड़िया पानी भरने के लिए नदी पर जाती है। जैसे ही वो नदी में पानी भरने लगती है, बुलबुल चिड़िया उसे नदी में धक्का देने के लिए जाती है। बुलबुल चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले रानी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। रानी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले। किसी तरह से रानी रस्सी नदी में डालती है। तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से ले लो दीदी और ऊपर आ जाओ। बुलबुल चिड़िया रस्सी पकड़कर नदी से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पिंकी चिड़िया और कल्लू कौवे की कल ही नई शादी हुई थी।
एक दिन कल्लू कौवे की माँ अपने बेटे और पिंकी से कहती है, बेटा तू पिंकी को लेकर हनीमून पर चला जा। मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट करा दी है। लेकिन माँ जी, आप अकेली यहाँ कैसे रहेंगी? बहू तू चिंता मत कर, मैंने तेरी बुआ सास को यहाँ बुला लिया है। अगले दिन पिंकी और कल्लू कौवा हनीमून मनाने के लिए निकल जाते हैं। बारिश की वजह से आगे हवा है, सारे रास्ते बंद हैं। भैया आप लौट जाइए, आगे बहुत खतरा है। कल्लू चलो वापस चलते हैं और कहीं होटल में रुक जाते हैं। पिंकी और कल्लू वापस जाने लगते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कल्लू का हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाता है। इस हादसे में कल्लू की मौत हो जाती है और पिंकी घायल हो जाती है। जब पिंकी को होश आता है तब वो देखती है वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी, इन्हें सदमा लगा है, जल्दी ही बोलने लगेंगी। कुछ दिनों के बाद कल्लू की माँ पिंकी को घर ले आती है। घर आकर पिंकी की बुआ सास कहती है, भाभी आपको अभी भी समझ नहीं आया और इसे घर ले आई। आपकी बहू अपशगुनी है, आते ही इसने अपने पति को खा लिया। जी ऐसा मत कहो, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया है तो इसने भी तो अपना पति खोया है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये तो खुद पति के गम में न ठीक से खा रही है न ठीक से बोल पा रही है। इस तरह रोज बुआ सास पिंकी को कोसती रहती। कल्लू की माँ से पिंकी को उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था। ऐसे में एक दिन वो पिंकी से कहती हैं, तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, तू फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे बेटा। माँ जी, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे कल्लू की बहुत याद आती है। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी आप बताएं। मेरी बच्ची होने को कौन टाल सकता है। जियो तुम अपनी ज़िंदगी, दोबारा से एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दूंगी। भाभी तुम पागल हो गई हो क्या? विधवा बहू को कॉलेज भेज रही हो? देखो जीजी, मैं पहले पिंकी मेरी बहू थी और अब मेरी बेटी है। मैं इसका हर सपने का ख्याल रखूंगी। अगर वो कॉलेज जाने लगेगी तो कल्लू के गम को भी भुला पाएगी और अपने पैरों पर भी एक दिन खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है, फिर मेरा और वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। अगले दिन से पिंकी कॉलेज जाना शुरू कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कुछ गुंडे पिंकी को छेड़ रहे, तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट उन गुंडों से लड़ जाता है। तुम्हें किसने इजाज़त दी कॉलेज की चूड़ियों को छेड़ने की? तुम सब कॉलेज पढ़ने नहीं, गुंडागर्दी करने आते हो। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो कौवे वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उन गुंडों से मुझे बचाया। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपकी जगह कोई और चूड़ियाँ भी होती तो मैं यही करता। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। पिंकी, तुम बंटी से प्यार करती हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊं, मैं एक विधवा चुड़िया हूँ। पता नहीं उसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। ये बात जब पिंकी की सास को पता चलती है
तो वो बंटी को बुलाती है। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी बहू से शादी कर लो। माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं पिंकी से शादी करने को तैयार हूँ और मैं अपने परिवार वालों को भी मना लूँगा। और कुछ ही दिनों में पिंकी और बंटी की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।